नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं सीएट नंबर 13 का। अगर दोस्तों आप 1 से लेके 12 तक सेट का रिवीजन नहीं किए हैं तो आप वीडियो की लिस्ट में जाके उसका भी रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अब एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा है, इसलिए हम लोग को कम समय में अब ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए। इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों कि इस बार बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है और इसलिए अगर चूक जाते हैं तो बहुत दिक्कत होगा, इसलिए एक सीट आपको इस बार 100% लेके आना है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों का, बिहार में प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार बंधु। आप ध्यान रखेंगे। और दोस्तों पूछेगा कब हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों 1874 ईस्वी में। कहाँ से हुआ था? पटना से। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि विश्व नगरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीन गेटमैन। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, जीन गेटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तन पर न चिपकने वाला परत दोस्तों कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेफ्लॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि कवि विद्यापति की रचना कृति लता जो है यह किस भाषा में लिखी गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अबहट्ट। ध्यान रखेंगे, अबहट्ट भाषा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कारण निम्न में से छेल छबीला, सब रंग में रंगीला, बड़ा चित का अडीला कहूँ यानी देवताओं में न्यारा है, पंक्तियों का रचना दोस्तों किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ताज बीबी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का, निम्न में से कौन सा राज्य उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है? उत्पत्ति का प्राचीन सिद्धांत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवीय सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक लकड़ी जो है दोस्तों क्या है? एक लकड़ी दोस्तों प्राथमिक ईंधन है। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? इतिहास वर्ग जो है दोस्तों संघर्ष की एक कहानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने कहा था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है कौन सा सदन में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल लोकसभा में। वित्तीय बिल जब भी दोस्तों प्रस्तावित होगा तो वो केवल लोकसभा में होगा। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन कन्फ्यूजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कौन व्यक्ति को हाल ही में एसबीआई कार्ड का दोस्तों नए एमडी या सीईओ दोस्तों नियुक्त किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिजीत चक्रवर्ती। दोस्तों हर एग्जाम में सीईओ से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहता है, इसलिए दोस्तों आपको वीडियो के प्ले लिस्ट में पूरा सीईओ का एक लिस्ट मिल जाएगा, उसको भी एक बार आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि निम्न में से किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। ध्यान रखेंगे। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, मतलब दोस्तों अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया? कार्ल मार्क्स। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा कौन सा व्यक्ति को दोस्तों हाल ही में केंद्रीय ब्यूरो यानी कि दोस्तों केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए महानिदेशक बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, परवीन सूद को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा निम्न में से कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकास सिद्धांत का समर्थन दोस्तों करता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का एक वर्णन है दोस्तों, कहाँ से, किस अनुच्छेद में है? तो देखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1235 में। ध्यान रखेंगे 1235 दोस्तों, 1236 होता है, ऑप्शन में 1236 नहीं दिया है, तो इसलिए 1235 ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीवन का विरोध करते हैं दोस्तों, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? तो देखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इफ यू रेसिस्ट चेंज योर रेसिस्ट लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड दोस्तों किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, निम्नलिखित में से भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना दोस्तों किसने किया? बेजोड़ लता मंगेशकर का रचना दोस्तों किसने किया?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुमार गंधर्व, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि किस कहानी में लाहना सिंह प्रमुख पात्र थे। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। लाहना सिंह जो है ये उसने कहा था, जो कहानी है उसका एक प्रमुख पात्र थे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पंचायती राज का विषय है। तो दोस्तों पंचायती राज जो है कैसा विषय है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज्य की सूची। राज्य की सूची का विषय है। पंचायत है दोस्तों कहाँ होता है, राज्य में ही होता है, तो ये राज्य सूची का विषय है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता कौन है। दीक्षांत भाषण, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हरिशंकर परसाई, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इंग्लिश देखेंगे, कह रहा इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग द सेंटेंस डज नॉट मीन्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर मारेंगे ऑप्शन नंबर ए इट इज ड्रिजलिंग। दोस्तों ध्यान रखना क्वेश्चन इंग्लिश में इसी टाइप का पूछा जाता है, इसलिए आपको इस टाइप का क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे तभी जाके वहां पे आपको बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि वर्ष 2000 में बिहार में बनाए गए झारखंड राज्य का निर्माण के बाद दोस्तों विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी थी। तो दोस्तों ये हो जाएगा 243, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में तांबे का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और प्रथम स्थान पे दोस्तों पूछे तो राजस्थान हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों का संगठित करने का दोस्तों निर्देश देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का गठन दोस्तों कितने में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, कह रहा है बैंक के IFSC कोड में दोस्तों कितने अंक होते हैं। बहुत ही कंफ्यूजन एंड ध्यान देने वाली क्वेश्चन है दोस्तों, तो देखना है। अगर SBI का है तो दोस्तों SBIN, और दोस्तों अगर जितना भी अंक होता है उसको भी काउंट करना है, यानी इसको भी दोस्तों नहीं छोड़ना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 11 होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है दोस्तों क्या होता है सर्वोच्च न्यायालय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ये होता है किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या दोस्तों कितनी थी। तो ये हो जाएगा 320, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, निम्नलिखित में से नाजी पार्टी का दोस्तों नाजीवाद का संस्थापक कौन था। दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाला, नाजीवाद का संस्थापक कौन था, तो ये हो जाएगा बेनिटो मुसोलिनी, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। मुसोलिनी जो है नाजीवाद का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा आयुर्वेद के महान विद्वान चरक, दोस्तों ध्यान रखना है, चरक जो है एक डॉक्टर था, किसके शासनकाल में से संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कनिष्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। दोस्तों इसका भाव क्या होगा, ये हो जाएगा दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कर लोकसभा के स्पीकर का दोस्तों चुनाव जो होता है, निर्वाचन कैसे होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के सभी सदस्य जो है दोस्तों चुनता है कि कौन लोकसभा का स्पीकर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है सभापति तथा उपसभापति पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करेगा। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे, उसमें दोस्तों क्या होगा कि सदन का जो सबसे वरिष्ठ नागरिक होगा, यानी वरिष्ठ सदस्य होगा, वो जो है उसका अध्यक्षता करेगा, यानी राष्ट्रपति दोस्तों उस व्यक्ति को नियुक्त करेगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्पुटेंट नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक ऋण, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि स्थानीय पवनों एवं उनके प्रवाह क्षेत्र में कौन सुमेलित नहीं है। तो देखेंगे दोस्तों स्थानीय पवन ये है और कहाँ का ये पवने है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा बोरा। दोस्तों बोरा कहाँ का है, ये इटली का, ये सही है दोस्तों। मिस्ट्रल ये भी दोस्तों, ये मिस्ट्रल दोस्तों, ये मिस्ट्रल जो है गलत है, मिस्ट्रल स्पेन का है, ध्यान रखेंगे। और खामसीन दोस्तों मिस्र का, ये भी सही है। हरमट्टम दोस्तों अफ्रीका तट का है, ये भी सही है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैस्ट, ऑप्शन नंबर
सी कैस्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करें भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में इसका रिवीजन किए थे। इसका राइट आंसर मारेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, संसद के द्वारा हटाया जाएगा और महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाएगा। और महाभियोग देखेंगे दोस्तों कितना में था, 61 अनुच्छेद में था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि एस्केर्वी नामक रोग जो दोस्तों विटामिन के किस कमी के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। दोस्तों ध्यान रखना, एस्केर्वी रोग विटामिन सी, और विटामिन सी का दोस्तों रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, एस्केर्बिक अम्ल, ध्यान रखेंगे। और विटामिन ए का रथ एक टॉफी, विटामिन बी का दोस्तों थायमीन हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, रथ एक टॉफी आप याद रखेंगे तो यहाँ से आपका सबका ट्रिक आपका निकल जाएगा, ठीक है। ए बी सी डी ई के का सबका निकल जाएगा रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है दोस्तों निम्न में से किसे सेनेट का साधक माना जाता है, सेनेट का साधक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिलोचन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है भारत में किसी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर दोस्तों आसीन रह सकता है। यानी कि दोस्तों वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वो कब तक मंत्री पद पर रह सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 महीना, यानी कि दोस्तों उसको 6 महीना के अंदर जो है किसी न किसी सदन का सदस्यता लेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि गुट निरपेक्षता की विदेश नीति का जन्मदाता दोस्तों किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है निम्न में से कौन सा रोग दोस्तों थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, एडिसन। एडिसन रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है। बाकी जो दोस्तों आवाटू मानाता है, हाशमीटो रोग और प्लोमर रोग, ये सब क्या है, थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जनता को सरकार को जो है दोस्तों चुनने एवं बदलने का अधिकार प्राप्त है, ये संविधान में आपको लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि लीग ऑफ नेशन, ध्यान देना दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, लीग ऑफ नेशन कब अस्तित्व में आया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 जनवरी 1920 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों का फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रिसिएट चॉइस। तो दोस्तों इसका जो है द लाइन्स लाइक बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू आर कंक्लूडिंग लाइन्स ऑफ द पोएम डैश रिटेन बाय। तो इसका राइट आंसर देखेंगे दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, स्टेपिंग बाय वर्ड वुड्स एंड ए स्नो इवनिंग रॉबर फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैच में दोस्तों ये रन का उसका स्कोर है, यानी तो विकेट का स्कोर है। तो दोस्तों बहुलक इसमें से कौन, दोस्तों बहुलक उसे कहते हैं जो संख्या ज़्यादा बार रिपीट होता है। तो दोस्तों इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा बार रिपीट है दो दोस्तों, 1 और 2 3 और दोस्तों 4। दोस्तों 2 जो है 4 बार रिपीट है, यानी कि 4 बार 15 मैच में से 2 विकेट 4 बार लिया है। तो दोस्तों ये आपका बहुलक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ध्यान रखना यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गरीब परिवारों को दोस्तों सस्ता गेहूं चावल आवंटित करना, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि मेरी जेल डायरी, दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, मेरी जेल डायरी कृति किसके लेखक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी दोस्तों, ये जयप्रकाश नारायण का है, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा जीवाणु दूध से दही जमने में दोस्तों सहायता करता है। इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन, लैक्टोबैसिलस अम्ल जो दोस्तों होता है वो दूध से दही जमने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है दोस्तों सांख्यिकी में मानक विचलन का सर्वप्रथम प्रयोग, दोस्तों मानक विचलन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्ल पियर्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, कार्ल पियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है राज्यों की विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होना चाहिए। ये दोस्तों 40 होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के मतभेद होने पर कौन मामले पर दोस्तों निर्णय लेता है। तो ये जो लेता है दोस्तों बहुमत में प्राप्त स्वयं का चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मैथ है, कह रहा है पी क्यू से दोस्तों 40% कम है, तो क्यू से पी जो है दोस्तों कितना प्रतिशत अधिक है। तो दोस्तों देखेंगे कुछ नहीं करना है, पी क्यू लेना है, क्यू से कह रहा है दोस्तों 40%, क्यू दोस्तों 100% मान लेते हैं तो 40% पी कम हो जाएगा तो 60% हो गया। अब दोस्तों देखेंगे इससे कितना अधिक है, तो 40 अधिक है, तो दोस्तों 40 गुना क्या हो जाएगा 100% निकालेंगे, 100 अब बटे दोस्तों किससे अधिक है, तो ये 60 से अधिक है। तो दोस्तों ये काट देंगे, 2 दूना 4, 2 तिया क्या जाएगा 200 बटे दोस्तों क्या निकल गया
3। तो दोस्तों क्या हो जाएगा 66.66 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि अनिल, दीपक और दिनेश किसी एक कार्य को दोस्तों 35 दिन में पूरा करता है। तो अनिल तथा दिनेश मिलकर दोस्तों किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं। दीपक अकेला दोस्तों कितना दिन में करेगा? ध्यान देना दोस्तों, 1/35 में से हम घटा लेंगे 1/60, तो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। आप बना लेंगे, इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, इसका राइट आंसर बी निकल के आएगा 84 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, कर एक शंकु की ऊंचाई दोस्तों 16 सेंटीमीटर है, उसके आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। यदि इसे रंगने पर दोस्तों जो दर जो आता है वो 14 रुपया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, तो शंकु की बाहर रंगने में कुल कितना खर्च जाएगा? दोस्तों देखेंगे, इसका बनाएंगे हम लोग। ये दोस्तों क्या हो गया, ये शंकु हो गया दोस्तों। इस पे इसका लंबाई दे दिया, ऊंचाई कितना दिया है 16, और उसका आधार की त्रिज्या दे दिया दोस्तों 30, और दोस्तों ये एल है, इसकी लंबाई आपको निकालेंगे तभी तो मेरा क्षेत्रफल निकलेगा। तो एल लंबाई कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका हम लोग क्या करेंगे, एल तो इसको क्या आधार गुना और ऊंचाई को जोड़ेंगे, तो कर्ण को तो ऊंचाई को दोस्तों तो क्या हो जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, तो कितना निकल जाएगा यहाँ से जोड़ के 1156। तो दोस्तों देखेंगे 1156 का रूट करेंगे तो 34 आ जाएगा। तो 34 दोस्तों आपका एल बराबर निकल जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों 34 आपका एल निकल गया। यहाँ से आपको फॉर्मूला लगाना, शंकु का वर्कपीस क्षेत्रफल दोस्तों कितना होता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों पाई आर एल। तो दोस्तों पाई का मान रखेंगे 22/7 और गुना दोस्तों एल आपका कितना दिया है, एल दोस्तों कितना निकाले 34 पाई आर एल दोस्तों, आर कितना दिया है 30, और दोस्तों कितना रुपया खर्च आ रहा है 14 रुपया। तो 14 से गुना कर देंगे, 14 से गुना कर देंगे दोस्तों, इसको आप कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका राइट आंसर निकल जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर डी 44,880। ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि मैथ दिया हुआ है, इसका कैलकुलेशन आप कर लेंगे, सरलीकरण से है। इसका राइट आंसर हम बता देते हैं, बी हो जाएगा दोस्तों -7/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है भारत में नीति आयोग की स्थापना दोस्तों कब किया गया? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछने की ज़्यादातर संभावनाएं रहती है इसके हर एग्जाम में। नीति आयोग का जो स्थापना किया दोस्तों, सबसे पहले जानिए कि नीति आयोग दोस्तों योजना आयोग के जगह पे इसका स्थापना किया गया है। और दोस्तों इसका पूछ रहा है कब किया, तो दोस्तों सी हो जाएगा 2015 में, और डेट सहित दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है तो 1 जनवरी आपको ध्यान रखना, 1 जनवरी 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, ग्राफ से है, ग्राफ से आप दोस्तों इसको बना लेंगे, बहुत ही इजी है, यहाँ पे थोड़ा बनाने के लिए जगह कम पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रिशिएट वर्ड, फिल इन द ब्लैंक, द जज फाउंड हिम डैश ऑफ मर्डर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गिल्टी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बहुत बार दोस्तों सेम टू सेम एग्जाम में इंग्लिश पूछा जाता है, तो इंग्लिश को आपको रटना है, पढ़ना है, ताकि दोस्तों आपका स्कोर अच्छे से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्ट द ऑप्शन मीन्स द सेम एज फॉलोइंग फॉरहैप्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेगा बॉन्ड, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, सेलेक्ट द ऑप्शन द मीन्स सेम एज गिवन द एडोम्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर देखेंगे डी हो जाएगा, द फॉलो पॉपुलर ट्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के दोस्तों बुलाया गया था? 1961 में पहली बार बुलाया गया था, तो ये बुलाया गया था दोस्तों दहेज निरोधक विधेयक के लिए, ऑप्शन नंबर ध्यान रखेंगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करंट से है, कह रहा है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन एक रहता है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोको गॉफ। ध्यान रखेंगे यूएस ओपन महिला का कौन जीता? कोको गॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। बूढ़ा आदमी अपने डैश से दुखी है, बूढ़ा आदमी दोस्तों अपने बुढ़ापे से दुखी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कह रहा दोस्तों कि गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम तले कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं दोस्तों? कदम तले क्या कर रहे हैं? शुद्ध वाक्य इसका दोस्तों चुनना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कदम ताल कर रहे हैं, ये रेखांकित जगह पे होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि मौर्य अंतिम मौर्य शासक कौन था। दोस्तों ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बृहदत्त, ध्यान रखेंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्न पूर्वोत्तर राज्यों में किसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर असम हो जाएगा। और दोस्तों बार बार हम बोलते हैं कि 2011 के जनगणना से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पूछा जाता है मिनिमम, इसीलिए दोस्तों आपको जहां से भी मिले तो आप 2011 की जनगणना पढ़ लीजिए। और दोस्तों इसी चैनल पे भी आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से भी 2011 की जनगणना का पूरा वीडियो एक बार जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। दोस्तों हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है, तो क्या होगा यहाँ पे होता दोस्तों, तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर सी को सही कर लेंगे, होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटोर लगना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। अंधे के हाथ बटोर लगना का मुहावरा क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, बिना प्रयास किए कीमती वस्तु उसको मिल जाना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का दोस्तों चयन करें। तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी दोस्तों, यक्षराज, ऑप्शन नंबर कुबेर का दोस्तों क्या हो जाएगा, पर्यायवाची यक्षराज सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो मोक्ष चाहता हो। जो दोस्तों मोक्ष चाहता हो, तो ये हो जाएगा दोस्तों मुमुक्ष, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विनोद कुमार शुक्ला को 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों किस उपन्यास के लिए मिला था। दोस्तों इसलिए ये क्वेश्चन पूछता है कि इगी दुगी को बिहार में दोस्तों मिलता है, तो इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर मारेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दीवार में एक खिड़की रहती थी। इस कहानी के लिए दोस्तों, उपन्यास के लिए उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में अनुमोदित किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देखेंगे क्या, निंदा प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव और दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव। ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, हम लोग पीछे क्लास में इसको देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है भुगतान संतुलन के लिए प्रतिकूल होने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम जो है दोस्तों सुधारने में सहायक होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अवमूल्यन। ध्यान रखेंगे अवमूल्यन। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर दिए गए शब्द का विलोम चुने। दोस्तों यश का विलोम क्या होगा, यश कोई काम हम लोग अच्छा काम करते हैं तो उसको कहते हैं यश प्राप्त कर लेते हैं, यश का विलोम अपस्य, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की दोस्तों प्रदेशों की संख्या कितनी है। इसका राइट आंसर 16 हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंट है, कर हाल ही में एबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ल्यूस कैफरेली, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखेंगे। एबेल पुरस्कार जो दोस्तों दिया जाता है ये भी ध्यान रखेंगे, मैथ के क्षेत्र में यानी गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, आप ध्यान रखना यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि उल गुलान विद्रोह जो दोस्तों हुआ था वह किससे जुड़ा हुआ था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। बिरसा मुंडा दोस्तों कहाँ का है, ये झारखंड से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है 1930 एवं 1931 में बहरी कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी गया, क्योंकि दोस्तों ये बिहार से है, इसी सब टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारत में ग्रामीण संख्या की आबादी की कितना प्रतिशत जनसंख्या दोस्तों प्राइमरी शिक्षा की सुविधा में पाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 94%, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था की देख रेख करेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान संस्थान, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि आकाश नीला लगता है, आकाश का रंग दोस्तों नीला लगता है, किस कारण से लगता है। हम लोग जानते हैं इसका क्या होता है, लघु दीर्घ तरंगे के कारण अपेक्षाकृत वायुमंडल में अधिक प्रकीर्णन होता है, ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है एक माइक्रोन बराबर दोस्तों कितना होता है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, दूसरा भी पूछ देगा यहाँ पे, लेकिन माइक्रोन है तो माइक्रोन का दोस्तों देखेंगे क्या हो जाएगा 1/1000 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है
अति चालक का दोस्तों लक्षण क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अति चालक का लक्षण क्या है? उच्च प्रागम्यता, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति दोस्तों किस कारण होती है? वर्षा की बूंद दोस्तों गोला किस कारण से होती है? तो ये हो जाएगा सरफेस टेंशन, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि किस खनिज से रेडियो प्राप्त किया जाता है? दोस्तों रेडियम प्राप्त किया जाता है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, पीच ब्लेड से, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि विरंजक चूर्ण कौन सा अम्ल दोस्तों, इसमें से कौन सा शब्द इसमें असत्य है? विरंजक चूर्ण के बारे में कौन सा असत्य शब्द है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जल में अधिक विलय होता है, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि पारद धातु मिश्रण है दोस्तों, पारद धातु मिश्रण है। इसका राइट आंसर मारेंगे ऑप्शन नंबर सी, पारद युक्त जो दोस्तों मिश्र धातु होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कोयले का सामान्य प्रकार, दोस्तों ध्यान देना, कोयला का जो प्रकार होता है 3 प्रकार, बिटुमिनस, अंथ्रासाइड और लिग्नाइट, तो देखेंगे इसमें कह रहा है सामान्य प्रकार इसमें से कौन सा होता है? तो ये दोस्तों बिटुमिनस होता है, जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है भारत की राष्ट्रीय स्तनी कौन सा? राष्ट्रीय स्तनी पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर बाघ हो जाएगा दोस्तों, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियां मर जाती है, क्योंकि दोस्तों क्यों मर जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, वे श्वास जो है नहीं ले पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी दोस्तों कहाँ होती है, कैसी होती है? ये दोस्तों खोखली होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान देना, ये सब क्वेश्चन सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज दोस्तों क्या है? मनुष्य से पहले इसका पूर्वज क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रो-मैग्नस, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा हरगोविंद खुराना को किसके आविष्कार के लिए दोस्तों जो है नोबेल पुरस्कार से दोस्तों सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों ये हो जाएगा जीन के संश्लेषण के लिए, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, इनमें से दोस्तों कौन सा नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, डी जो गेहूं जो है दोस्तों रबी फसल है, ये नकदी फसल, गन्ना, जूट, कपास जो सब नकदी फसल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उर्वरक से भी एक क्वेश्चन कृषि से रहता ही है, इसका राइट आंसर सिंदरी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के कठार पर स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये रांची जो है दोस्तों छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दामोदर घाटी दोस्तों कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर से, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा दोस्तों। गिरती है कहाँ? तो बंगाल की खाड़ी में, आप ध्यान रखेंगे। और सबसे पहला दामोदर परियोजना पूछे तो दोस्तों दामोदर घाटी परियोजना ही होता है, ये भी ध्यान रखना। और कब बना था? तो ये 1948 ईस्वी में बना था, ये भी आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी दोस्तों किसे कहा जाता है? पूर्व समुद्रों की स्वामिनी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों श्रीलंका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। दोस्तों भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो ये संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था, ध्यान देंगे। दोस्तों ये था 13वां सेट। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हम वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में दोस्तों, जय हिंद।